दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों में आप अपने घर से बाहर निकले हैं, तो एक बात तो क्लियर है। इंडिया अब एक कंट्री नहीं, एक जायंट एयर फ्रायर बन चुका है, जिसमें हम सब बिना तेल के रोस्ट हो रहे हैं। आप घर से निकलते हो फ्रेश होकर और 5 मिनट में ऐसी हालत हो जाती है जैसे अभी-अभी तंदूर से निकाले गए ह्यूमन मोमो हो। हम इंडियंस गर्मी के आदी हैं। हम हमेशा से बोलते आए हैं, हाँ भाई, मई जून है, गर्मी तो होगी ही। लेकिन साइकोलॉजी में एक टर्म होती है, द बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। अगर एक मेंढक को पानी में डालकर उसे धीरे धीरे गर्म करो, तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो उबल रहा है, और वो उस गर्मी को नॉर्मल समझ लेता है। आज हम एग्जैक्टली उसी बॉइलिंग फ्रॉग की तरह हैं। लेट मई 2026 में वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन यानी WWA, जो दुनिया के टॉप क्लाइमेट साइंटिस्ट्स का एक ग्रुप है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है। और ये रिपोर्ट पढ़कर किसी का भी ठंडे पसीने से नहाना तय है। रिपोर्ट कहती है कि जो हीट वेव्स हम आज फेस कर रहे हैं, वो नॉर्मल समर नहीं है। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज ने इन साउथ एशियन हीट वेव्स को 3 गुना ज्यादा डेडली और लाइकली बना दिया है। आज हम सिर्फ उफ कितनी गर्मी है वाली बातें नहीं करेंगे। हम आज डीप साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को कंबाइन करके समझेंगे कि कैसे हमारी ही बनाई हुई सिटीज हमारा तंदूर बन चुकी हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या बला है, और अगर हमने इसको अभी सीरियसली नहीं लिया, तो कैसे आने वाली सालों में सिर्फ गर्मी से नहीं, भूखमरी और महंगाई से हमारा सिस्टम कोलैप्स होगा। अगली 20 मिनट एसी का टेम्परेचर सेट कर लो और आराम से सुनो, क्योंकि जो सच्चाई मैं बताने वाला हूं वो काफी गर्म है। अब आते हैं उस साइंस पर जो न्यूज़ चैनल्स आपको नहीं समझाते। दोस्तों, हमारी बॉडी एक बहुत ही एडवांस कूलिंग मशीन है। जब हमें गर्मी लगती है तो बॉडी पसीना, स्वेट रिलीज करती है। वो पसीना हवा में इवेपोरेट होता है और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। सिंपल फिजिक्स, नेचुरल एसी। लेकिन क्या हो अगर आपका ये नेचुरल एसी काम करना बंद कर दे? एंटर वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर सिर्फ हीट मेजर नहीं करता, ये हीट प्लस ह्यूमिडिटी, नमी, दोनों को मेजर करता है। जब बाहर गर्मी भी बहुत हो और हवा में पहले से ही इतना मॉइस्चर हो कि आपका पसीना इवेपोरेट ही ना हो पाए, तब असली डेंजर शुरू होता है। आपको पसीना आएगा पर वो सूखेगा नहीं, आपकी बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे आपका कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर इंसान के सरवाइव करने की एब्सोल्यूट लिमिट है। इस टेम्परेचर पर एक परफेक्टली हेल्दी इंसान, चाहे उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहने हों और वो छांव में बैठा हो, वो भी 6 घंटे के अंदर अपनी जान गंवा सकता है, क्योंकि बॉडी अंदर से लिटरली कुक होने लगती है, ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है। और सबसे डराने वाली बात, हमारी इंडियन सिटीज धीरे धीरे इस वेट बल्ब थ्रेशोल्ड को टच कर रही हैं। जब न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है कि हीट स्ट्रोक से लोगों की जान गई, तो हमें लगता है शायद उनको पानी नहीं मिला होगा। नहीं दोस्तों, उनकी जान इसलिए गई क्योंकि एनवायरनमेंट ने उनकी बॉडी के कूलिंग सिस्टम को हैक करके डिसेबल कर दिया था। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उन आउटडोर वर्कर्स का, डिलीवरी पार्टनर्स का, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, जो इस वेट बल्ब जोन में दिन के 10 घंटे बिताते हैं। हमारे लिए स्विगी या जोमेटो का ऑर्डर लेट आना एक इनकन्वीनियंस है, पर उनके लिए ये लिटरली एक सर्वाइवल मिशन है। एंगल 1B, अर्बन हीट आइलैंड्स, हाउ वी बिल्ट आवर ओन तंदूर्स। तो वेट बल्ब टेम्परेचर तो नेचुरल और क्लाइमेट चेंज का मिक्स है, लेकिन अब आते हैं हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पर। एक ऐसा सेल्फ गोल जो हमने डेवलपमेंट के नाम पर किया है, अर्बन हीट आइलैंड्स। एज अ लॉयर लुकिंग एट सिविक राइट्स और एक साइकोलॉजिस्ट जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है, मैं हैरान हूं कि हमने अपनी सिटीज कैसे डिजाइन की हैं। आप कभी नोटिस करना, अगर आप दिन में किसी गांव या फॉरेस्ट एरिया में हैं तो गर्मी लगती है, पर जैसे ही रात होती है ठंडक हो जाती है। लेकिन इंडियन मेट्रोपॉलिटन्स में रात को 11 बजे भी ऐसी गर्मी होती है जैसे सूरज ने ओवरटाइम ड्यूटी लगा रखी हो। क्यों? क्योंकि हमारी सिटीज कंक्रीट, एस्फाल्ट, डामर और शीशे का जंगल हैं। दिन भर ये कंक्रीट और रोड की चारकोल हीट को अब्सॉर्ब करते हैं और रात में इस हीट को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इस इफेक्ट को अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। सिटी का टेम्परेचर आसपास के रूरल एरिया से 3-4 डिग्री ज्यादा होता है। और दोस्तों, WWA रिपोर्ट ने एक सबसे टेरिफाइंग सच्चाई बताई है, द लॉस ऑफ नाइट टाइम रिकवरी। पहले कहते थे दिन भर गर्मी थी, रात को आराम मिलेगा,
लेकिन अब रात को बॉडी कूल डाउन ही नहीं हो पा रही। हमारा हार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स 24/7 ओवरड्राइव में काम कर रहे हैं। जिसके पास एसी है वो तो बच जाता है, पर इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन के पास एसी है? हार्डली 7 to 8%। बाकी 92% पॉपुलेशन कंक्रीट के इस ट्रैप में बिना रिकवरी के स्लोली एग्जॉस्ट हो रही है। हमने पेड़ काट दिए जिनकी छांव कूलिंग इफेक्ट देती थी, और उनकी जगह हमने बना दी ग्लास की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। अब आप ही बताओ, इंडियन समर जहां टेम्परेचर 45-50 डिग्रीज जाता है, वहां शीशे की यानी ग्लास फसाड बिल्डिंग बनाने का आइडिया किस जीनियस आर्किटेक्ट का था? ये डिजाइन यूरोप के लिए है, जहां वो लोग सूरज की किरणों को ट्रैप करना चाहते हैं क्योंकि वहां ठंड होती है। हमने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया और अब अपनी ही बिल्डिंग्स को ग्रीन हाउस बनाकर एसी का बिल भर रहे हैं। ये सिविक प्लानिंग नहीं, सिविक जोक है। एंगल 2, द डोमिनो इफेक्ट, पावर ग्रिड्स, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डिजास्टर। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा एसी तो मस्त 18 डिग्री पर चल रहा है, तो आइए थोड़ी इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं। क्योंकि गर्मी सिर्फ आपसे पसीना नहीं निकालती, ये आपकी जेब से पैसा भी निकालती है। जब ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव आती है तो एक साथ लाखों करोड़ों एसीज ऑन होते हैं। पावर डिमांड इतनी स्पाइक करती है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उस लोड को हैंडल नहीं कर पाती। ग्रिड फेल होने लगती है, ट्रांसफॉर्मर्स फूंकने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जितनी भयंकर गर्मी होती है उतनी ही मैसिव पावर कट्स होते हैं। और जब पावर कट होगा तब आपका 1 लाख रुपए का स्प्लिट एसी सिर्फ दीवार का शोपीस बनकर रह जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तक लिमिटेड नहीं है। असली क्राइसिस कहीं और पकड़ा है, और वो है हमारी एग्रीकल्चर यानी खेती। इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। जब मई और जून में अनयूजुअली हाई टेम्परेचर्स होते हैं, स्पेशली नाइट टेम्परेचर्स जब कम नहीं होते, तो फसल यानी क्रॉप्स बर्बाद होने लगती है। गेहूं, सब्जियां, फ्रूट्स, इन सबको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। जब एक्सट्रीम हीट आती है तो यील्ड यानी पैदावार सीधा 15-20% ड्रॉप हो जाती है। मुर्गियां मरने लगती हैं, दूध की प्रोडक्शन गिर जाती है क्योंकि गाय भैंस हीट स्ट्रेस में आ जाती हैं। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल, अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। जब फसल कम होगी तो आने वाले महीनों में टमाटर, प्याज, आटे और दूध के दाम रॉकेट बन जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हीट वेव सिर्फ उनको नहीं मारती जो धूप में खड़े हैं। हीट वेव एक चेन रिएक्शन है। ये डायरेक्टली आपके घर के किचन बजट को इंपैक्ट करेगी। आपकी ईएमआईज चल रही होंगी और इधर ग्रोसरी का बिल 30% बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं क्लाइमेट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। द वेक अप कॉल एंड होल्डिंग प्लानर्स अकाउंटेबल। तो अब करें क्या? क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय में शिफ्ट हो जाएं? नहीं, सबसे पहले साइकोलॉजी ऑफ डिनायल से बाहर आइए। इस गर्मी को नॉर्मल मानना बंद कीजिए। ये नॉर्मल नहीं है, ये एक क्लाइमेट इमरजेंसी है। एज सिटीजंस हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा सकते हैं, पानी बचाकर, कारपूल करके, पर सच्चाई ये है कि सिर्फ आपके और मेरे एसी बंद करने से दुनिया ठंडी नहीं होगी। हमें अपनी सिटी प्लानर्स और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को अकाउंटेबल ठहराना होगा। स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ फ्लाईओवर्स और कंक्रीट नहीं होता। स्मार्ट सिटी वो है जिसका ग्रीन कवर यानी पेड़ पौधों का हिस्सा एटलीस्ट 30-40% हो। आजकल हालात ये हैं कि बिल्डर आकर 100 साल पुराने पेड़ काट देता है, वहां कंक्रीट का टावर बनाता है और फिर सोसाइटी के एंट्रेंस पर गमलों में 4 आर्टिफिशियल पौधे रखकर बोलता है इको फ्रेंडली लिविंग। भाई, किसे बेवकूफ बना रहे हो? कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। दोस्तों, वक्त कम है और हीट ज्यादा। अगर हमने अभी सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग और एमिशन कंट्रोल पर ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा ड्रेस कोड शॉर्ट्स और टी शर्ट नहीं, स्पेस सूट्स जैसा कूलिंग सूट होगा और बाहर निकलना एक एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स बन जाएगा। कॉमेडिक बीट। फिर लोग गोवा में चिल करने नहीं, एसी वाले एटीएम में 5 मिनट खड़े होकर चिल करने जाएंगे। गार्ड बोलेगा पैसे निकालो तो बंदा बोलेगा भाई पिन भूल गया हूं, बस 2 मिनट ठंडी हवा खा लेने दे। लेकिन सीरियसली, इस वीडियो ऑडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, आपको एजुकेट करना था कि कैसे जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल शिफ्ट्स हमारी डेली लाइफ और पॉकेट को हिट कर रहे हैं। अगर आपको ये डीप साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक ब्रेकडाउन समझ आया तो प्लीज एक पेड़ जरूर लगाइए इस साल, और इस कंटेंट को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो गर्मी का रोना तो रोते हैं पर एसी 16 पर रखकर रजाई ओढ़कर सोते हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर ब्रूटली ऑनेस्ट एंड डीपली रिसर्च्ड कंटेंट। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपके शहर में भी पेड़ काटकर सिर्फ कंक्रीट जमा किया जा रहा है? लेट्स डिस्कस। टिल देन, हाइड्रेट रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और बाहर कम निकलने की कोशिश कीजिए। साइनिंग ऑफ।
वीडियो पसंद आया तो जल्दी हाइप करो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक नीचे है।